हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको कन्वर्जन में डर लगता है तो अब लेके आया हूँ एक नया सीरीज जो कि हम कन्वर्जन के सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में ही कन्वर्जन का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉपर इंट्रोडक्शन समझाया, कितने टाइप्स के हमारे कन्वर्जन होते हैं उसे मैंने बहुत ही ब्रीफली तरीके से समझाया है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो पहले वीडियो को देखें, कन्वर्जन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जैसे हमारा 5 या 6 मार्क्स के कन्वर्जन आते हैं, ठीक है, तो कन्वर्जन हमने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किया कि जितने भी PYQ अभी तक आए हैं चैप्टर वाइज वो कन्वर्जन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम हेलोअल्किन हेलोअरीन का कन्वर्जन करेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर हम एल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे, थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे एंड देन फिर अमाइंस का करेंगे। यहीं से कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ईजी वे में मैं कन्वर्जन आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि बाकी के सारे कन्वर्जन क्या लगेंगे आपके लिए ईजी लगेंगे। बेसिकली कन्वर्जन बनता कैसे है, तो जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपको प्रिपरेशंस जो जैसे होता है उसी से सारे कन्वर्जन के क्वेश्चंस बनते हैं। बट करना कैसे होता है वो सारा चीज़ें मैंने डिटेल में यहाँ पे सिखाया हूँ। मैं पिछले वीडियो में बहुत डिटेलिंग में आपको सिखाया भी था। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है, हेलोअल्किन हेलोअरीन है। यहाँ से हम शुरू करेंगे कन्वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन PYQ में क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, कि ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन 1 इन से क्या करना है, हमारे पास 1 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म करना है। तो आपको सिंपल सा गया, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या हो गया, ब्यूट 1 इन हो गया। देखो ध्यान से, काउंटिंग भी करता हूँ, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो इससे हमारा क्या, हमें क्या फॉर्म करना है, क्या बनाना है यहाँ से, तो 1 आयोडो ब्यूटेन फॉर्म करना है। इसका मतलब कि CH3 CH2 एंड देन CH2 और क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म करा देंगे। मतलब मुझे क्या होता है, ब्यूटीन से आयोडो ब्यूटेन फॉर्म करना है। तो यहाँ इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सिमिलर है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या इसमें है कि यहाँ पे आयोडीन आ गया है, यहाँ पे क्या है भाई कि डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड। तो करना कैसे है, तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सुनो ध्यान से, क्या क्या हम इसमें यूज करेंगे कि हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HBr यूज करेंगे। क्या करेंगे, HBr यूज करेंगे। और ये किसमें, पर ऑक्साइड में, किसमें यूज करेंगे, पर ऑक्साइड में क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। पर ऑक्साइड क्यों यहाँ पे डाल रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ पर ऑक्साइड क्या करेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल, सर आप एंटी मार्कोनिक रूल क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट को देख के, मुझे ये प्रोडक्ट को देख के ये लगा है कि हाँ मुझे एंटी मार्कोनिक रूल ही अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि देखो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, जैसे अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हमारे पास CH2 है, यहाँ पे CH2I है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे क्या लगा है, आयोडीन लगा है। तो जब मैक्सिमम हाइड्रोजन पे आयोडीन लगता है तो वहां पे हम एंटी मार्कोनिक रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वहां पे हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई करेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल बोलता है कि जहां जो हमारे, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है, तो इनके बीच में देखते हैं कि किसका मैक्सिमम हाइड्रोजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी में हम नेगेटिव पार्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है उसमें हम पॉजिटिव पार्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो जब HBr को हम तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, H+ का, और क्या बनाएगा यहाँ पे Br- का, H+ का, और क्या बनाएगा, Br- का फॉर्म करेगा। आप सुनो ध्यान से, तो HBr का, अब मैंने बोला जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या लगेगा, Br। तो पहले तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH2 CH, ठीक है, और CH2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब 2 बॉन्ड टूटता है तो 2 न्यू बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब मैंने बोला कि यहाँ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, यहाँ का क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ पे Br नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं, जब हम पर ऑक्साइड यूज करते हैं। तो पहला ये हमारा सेकंड स्टेप समझ में आ गया। अब इसके बाद से इसी में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, क्योंकि हमें क्या जाना है बेटा, आयोडीन पे जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया हमने, ब्रोमीन यूज की है। तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन एक्सचेंज कराएंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन एक्सचेंज करके हम क्या करेंगे बेटा, ये आयोडीन यहाँ पे हम फॉर्म करा देंगे, मतलब कि 1 आयोडो ब्यूटेन हम क्या करेंगे, फॉर्म कराएंगे। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सोडियम आयोडाइड। क्या यूज करेंगे, सोडियम आयोडाइड, जिसको हम फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। अब फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करता है, तो हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है। क्या करेगा, आयोडीन आके यहाँ लग जाएगा और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaBr बाहर हो जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, CH3 CH2 ठीक है, एंड देन CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे I फॉर्म कर जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, क्या ये बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो दूसरे हम क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रोपीन से क्या करना है, 1 आयोडो प्रोपेन बनाना है। जैसे हमने पिछला कॉन्सेप्ट, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, जस्ट लाइक वही सेम एग्जैक्ट वैसे ही ये क्वेश्चन है। चलो करते हैं, सुनो ध्यान से। क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या बनाना है, स्टेप नंबर 1 में कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करना है, जिससे फॉर्म करना है, वो सारे यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे में हमारा CH3 हो गया, लिखते हैं CH2 और क्या हो गया यहाँ पे, और CH3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डबल ऑन एथ प्रोप ब्यूट एंड क्या होगा, प्रोप बनाना है क्या, हाँ ठीक है, मेथ एथ प्रोप बनाना है ना। एक सेकेंड, मेथ एथ, अरे हटो यार, इतना क्या, सुनो ध्यान से भाई। CH क्या होगा 3 और क्या होगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। तो क्या हो गया, हमारे पास प्रोपीन हो गया। अब इस प्रोपीन से हमें क्या करना है फॉर्म, तो हमें फॉर्म करना है 1 आयोडो प्रोपेन। तो क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 एंड देन क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिर से आयोडीन लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ फॉर्म कराना है। ठीक है, तो कैसे फॉर्म कराओगे, तो इसी के लिए सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HBr से रिएक्शन कराएंगे। HBr से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। जब हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हम क्या डालेंगे, पर ऑक्साइड। क्या डालेंगे इसमें, पर ऑक्साइड डालेंगे। पर ऑक्साइड जैसे ही इसमें डालेंगे क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या यूज होगा बेटा यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, यहाँ का लग जाएगा Br, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास H लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही एंटी मार्कोनिक रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद से हम करेंगे स्टेप नंबर 3। अब जो भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, अब हमें जहाँ पे भी जाना है, जिस हाइड्रोजन में एक्सचेंज करना है, उसको करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होगा, सॉरी फ्लिंकलस्टीन रिएक्शन यूज़ करेंगे, सोडियम आयोडाइड यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब सोडियम आयोडाइड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे I हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आयोडोप्रोपेन। ठीक है, क्या है बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमें क्या करना है, कन्वर्जन के क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्या बोला है, अब बोला है कि 1 आयोडोब्यूटेन से क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। बोला 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम क्या करना है, 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या फॉर्म करना है, 1 आयोडोब्यूटेन फॉर्म करना है। फिर वही काम होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन में। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले फॉर्म क्या करना है, देखो हमें इससे ये फॉर्म करना है,
यहाँ से इससे क्या करना है, ये फॉर्म करना है, मतलब क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन क्या करना है, हमें फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही कि जो हमें फॉर्म कराना है और जिससे कराना है वो हमें क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, कि जब आप जो फॉर्म करना चाहते हो, जिससे फॉर्म करना चाहते हो, वो स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो, ताकि पता लग जाए कि इसमें क्या क्या हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है और क्या रिमूव करना है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रिएजेंट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन आ गया हमारे पास। ठीक है, लो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ब्यूटेन आ गया। ठीक है, क्लोरोब्यूटेन है, सॉरी क्या है हमारे पास, क्लोरोब्यूटेन है। तो क्लोरोब्यूटेन है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे CH2 लगा के और क्या लगा देंगे, यहाँ पे Cl लगा देंगे। तो क्या बन गया, ये हमारे पास क्लोरोब्यूटेन बन गया है। ठीक है, अब इस क्लोरोब्यूटेन को क्या करना है, क्या फॉर्म कराना है, आयोडोब्यूटेन फॉर्म कराना है। तो बड़ा सिंपल सा है, फिर से वही बात क्या करेंगे, इसमें तो अब डायरेक्ट हो जाएगा बेटा, सीधे क्या करोगे, हाइड्रोजन को एक्सचेंज करा दोगे। सीधे क्या करोगे बेटा, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दोगे। यहां से ये प्रोडक्ट बनाना है, तो यहां पे तो सिंपल से दिख रहा है, क्या हाइड्रोजन एक्सचेंज करना। क्या यूज करोगे यहां से यहां जाने में, तो आप बोलोगे सर हमने सोडियम आयोडाइड यूज कर देना। जैसे ही सोडियम आयोडाइड यूज करोगे तो आराम से क्या बन जाएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले क्या करते थे, HBr के साथ रिएक्शन कराते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। HBr को हम क्या करते थे, इसमें फिर से HBr को रिएक्शन कराने के बाद से सोडियम आयोडाइड डालते थे, जिसमें हम प्रिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते थे, और हम क्या बन जाता था हमारे पास ये रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं क्या, आयोडोब्यूटेन बोलते हैं। ये हमारा क्या था, फॉर्म का मतलब हाइड्रोजन एक्सचेंज करते थे। जब हाइड्रोजन हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज कराते हैं। क्या कराते हैं, हम हाइड्रोजन को एक्सचेंज कराते हैं। क्या ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके बाद से बोल रहा है बेटा यहाँ पे कि 2 ब्रोमो पेंटेन से क्या बनाना है, प्रोप-2-इन बनाना है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे मजा आएगा। ठीक है, पेंटेन से प्रोपेन बना मतलब प्रोपीन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर बात करें, पेंटेन 5 हो गया, प्रोप का मतलब कितना हो गया हमारे पास, पेंटेन 5, प्रोप हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो मतलब हमें 3 कार्बन, मतलब यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी को क्या करना है, हमें कम करना है। कार्बन की क्वांटिटी को क्या करना है, यहाँ पे हमें कम करना है। सुनो ध्यान से, पहले क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटेन का। ठीक है, CH3 CH2 CH2। ठीक है, मतलब मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को यूज नहीं करके सीधे डायरेक्टली कार्बन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 पे लगा है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे ब्रोमीन यूज कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक अगर समझ में आ गई। और AN है तो सब में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। क्या फॉर्म कराना है हमें, तो हमें फॉर्म कराना है प्रोपेन-2-इन। ठीक है, प्रोप-2-इन फॉर्म कराना है। मेथ-8 क्या हो जाएगा, प्रोप। ठीक है, तो मेथ-8 प्रोप लग जाएगा, और कहाँ पे होगा हमारे पास, ठीक है, मेथ-8 प्रोप, और 2 पे लग जाएगा कार्बन पे। तो मान लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, चलो यहीं पे लगा दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पे यूज कर दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है इसमें, प्रोप मेथ-8 प्रोप। ठीक है, 2 ब्रोमो, हाँ पेंटेन प्रोपेन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इधर फॉर्म कराना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इसमें अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे। क्या कराएंगे हम, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो ध्यान से, कार्बन 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 इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे ना कुछ डाउट लग रहा है इसमें, एक सेकंड में सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान समझो। इसमें हमारा आएगा, इसमें हमारा ये आएगा, ये गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटीन, मतलब पेंट-2-इन। ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, पेंट-2-इन बनाना है। तो कार्बन यूज करोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब ये हमारे पास दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, मैं 2 कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए, मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। अगर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। ठीक है, या फिर बोलते हैं इथेनॉल KH, क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल KOH भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे डबल बॉन्ड छोड़ के मुझे क्या चाहिए, OH चाहिए, मुझे क्या चाहिए, OH चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्वस KOH यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा,
एक्वस KOH यूज करना पड़ेगा। ये एक्वस KOH क्या देता है, अल्कोहल फॉर्म कराता है। क्या फॉर्म कराता है, अल्कोहल। लेकिन मुझे जब डबल बॉन्ड चाहिए तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इसको हम ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, तो हमारे पास Br है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें क्या करना है, फॉर्म कराना है। तो सिंपल सा एक ही स्टेप में ये क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्या करोगे, तो यहाँ पे अल्कोहलिक क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH यूज कर दोगे। तो जैसे अल्कोहलिक KOH यूज करोगे हमें क्या मिल जाएगा, पेंट-2-इन मिल जाएगा। मतलब ये 1/2 में रिएक्शन, मतलब सिंपल से है, अल्कोहलिक KOH डालो तुरंत हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा तुरंत क्या बन जाएगा, यहाँ पे पेंट-2-इन फॉर्म कर जाएगा। अगर 2 ब्रोमो पेंटेन है, 2 ब्रोमो कुछ भी दे रखा है, 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो कुछ भी दे रखा है, तो जहां पे ब्रोमीन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन है, तो यहाँ से ये ब्रोमीन जाएगा, सुनो ध्यान से, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। याद रखना, जब अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो जहां पे लगता है वो अल्फा हो गया, ये बाकी बीटा होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, बीटा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। Br तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा और क्या बना देगा, KBr फॉर्म कर देगा, और एक हमारा H2O फॉर्म कर देगा। ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो 2 बॉन्ड गया तो एक न्यू बॉन्ड और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डबल बॉन्ड क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, 2 ब्रोमो पेंटेन से क्या बनाना है, पेंट-2-इन बनाना। चाहे और भी आ जाएगा तो आप इसी तरीके से करोगे। जब भी अल्कोहलिक KOH यूज करोगे समझ जाना कि क्या कर रहे हैं, उसमें डबल बॉन्ड यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, एनिसोल से क्या करना है, HI के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। एनिसोल इज ट्रीटेड विद क्या होगा, HI। तो क्या करेंगे, पहले एनिसोल फॉर्म कराएंगे, एनिसोल बनाएंगे, लो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एनिसोल बन जाएगा OCH3। यही हमारे पास क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल बोलते हैं, यही एनिसोल बोलते हैं। इसको जब हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा फिनोल फॉर्म करता है। याद रखना, क्या फॉर्म करेगा बेटा, फिनोल फॉर्म करता है। ये हमारे पास फिनोल फॉर्म करता है, याद रखना, क्या फॉर्म करेगा, फिनोल फॉर्म करेगा। और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, तो CHI फॉर्म करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो एनिसोल का स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, यही बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता, तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो एनिसोल का फॉर्मूला वगैरह पता कर लो, मतलब कॉमन नेम आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और IUPAC नेम देता है तो उसे तो आप स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो, लेकिन कॉमन नेम खासकर याद रखना कि अगर कॉमन नेम आता है तब भी बच्चे क्या होते हैं, दिक्कत हो रहा है। तो दूसरे पे कंसेप्ट पे समझते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर पे आते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रोपेन-2 ऑल से क्या बनाना है, प्रोपेन-2 आइसोनाइट्राइल फॉर्म करना। अब देखो आइसोनाइट्राइल का मतलब क्या होता है, NC क्या होता है, आइसोनाइट्राइल, मतलब कि इसको आइसोसाइनाइड भी हम बोल सकते हैं। और जब साइनाइड की बात करें, क्या बात करें, सिर्फ साइनाइड की अगर हम बात करते हैं तो साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, CN बोलते हैं। साइनाइड को क्या बोलेंगे हम, CN फॉर्म करेंगे। अब इसका कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले समझो। पहले हमें क्या काम है, सबसे पहले जिससे जो फॉर्म करना उन दोनों को क्या बना देना है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना है। तो क्या हो गया हमारे पास, कार्बन 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 दिया हुआ है। अब इस कार्बन पे सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या लगा है, सेकेंड कार्बन पे OH लगा है, क्योंकि क्या हमारे पास OL दिया हुआ है, ये बना दिया। इसे हमें क्या फॉर्म करना है, तो कार्बन 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 आइसोसाइनाइड मतलब NC हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, ठीक है। ये हम इससे हमें क्या करना है, ये फॉर्म करना है, मतलब कि प्रोपेन-2 ऑल से क्या बनाना है, प्रोपेन-2 आइसोनाइट्राइल फॉर्म करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, स्टेप वाइज समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो हमें क्या करना है इसमें कि अगर मैं इस OH को मतलब इस पूरे प्रोडक्ट रिएक्टेंट को हम क्या कर दें कि अगर मैं इसको एल्काइल हैलाइड में चेंज कर दिया, इस अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में अगर चेंज कर दूं तो फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, अगर मैं इसमें CCOH है ना हमारे पास, तो इसमें मैं ऐसा जैसे PCl5 हो गया बेटा, PCl5 हो गया, या फिर SOCl2 हो गया। ये चीज़ें मैं अगर मैं इसमें डालता हूँ, ये चीज़ें मैं इसमें अगर डालता हूँ तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, देखो इन दोनों को जब डालेंगे, या फिर देखो इनमें से कोई सा भी, जैसे PCl5 हो गया या फिर SOCl2 हो गया, आप कोई भी इसमें क्या कर सकते हो, इस अल्कोहल में जैसे ही आप इसमें डिसॉल्व करोगे तो क्या फॉर्म कर देगा, तो ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये Cl लग गया। जैसे Cl लगने के बाद से अब क्या करोगे, एक काम और करना है। अब देखो साइनाइड बनाने के लिए हम KCN यूज कर सकते हैं।
साइनाइड बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, KCN यूज कर सकते हैं। लेकिन आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए अच्छा यहाँ पे NaCN भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड फॉर्म करने के लिए हमें जो रिएजेंट की जरूरत पड़ती है वो AgCN की जरूरत पड़ती है। किसकी, AgCN की रिक्वायरमेंट होती है। तो AgCN हमेशा क्या फॉर्म करता है बेटा, तो AgCN आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, हेलोजन बाहर निकाल का मतलब AgCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, जो हमें चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें चाहिए प्रोपेन टू आइसोनाइट्राइल, इसको आइसोनाइट्राइल बोल सकते हो, आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्म कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। अगर समझ में आ गई तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर। देखो मैंने हाइड्रोजन यूज नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने के लिए मैंने सिर्फ कार्बन यूज किया है। बाकी तो आप हाइड्रोजन यहाँ से लगा ही सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रोमोब्यूटेन से क्या बनाना है, ब्यूट-2-इन बनाना है, ठीक है। मतलब कि कार्बन की क्वांटिटी क्या है, सिमिलर है, तो बड़ा इजी है हमारे लिए। क्या होगा, फिर से वही काम है, मेथ एथ प्रोप और क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा। अच्छा ये नहीं बोला है कि किस पे है, तो हम क्या करेंगे, सीधे पहले वाले पे ही क्या लगाते हैं, Br को यूज कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, सेकेंड नंबर पे क्या है, इन है। अब देखो खेल यहाँ पे समझो बेटा, खेल यहाँ पे समझो। जो गलती मैं यहाँ पे कर रहा था वो आपको नहीं करना है। क्या यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता है, तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है कि सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब कि जो Br है वो क्या है, यहाँ पे अटैच है, जो Br है वो क्या है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच है। अगर ये गलती आप करते, आप यहाँ पे लगाते या फिर यहाँ लगाते थे, तो पूरा क्वेश्चन क्या होता, आपसे गलती हो जाती है, ठीक है ना, गलत हो जाता वो। और क्या फॉर्म करना है, तो ठीक है वही हमारा ब्यूट, और किस पे लगा है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड यूज कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें यहाँ पे जाना, तो हमें ये पता है कि अगर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए हाइड्रोजन को हटा के, मतलब कि एल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास है और मुझे डबल बॉन्ड चाहिए एल्काइल हैलाइड में, ठीक है ना, ऐसे समझो, सुनो ध्यान से, थोड़ी सी बात यहाँ पे क्या है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे CH2 और क्या है X दिया हुआ है, और मुझे इसमें डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो मैं इसमें सिंपल सी बात है अल्कोहलिक KOH डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH की जगह इथेनॉल भी लिखा रहता है बेटा, क्या लिखा रहता है, इथेनॉल भी लिखा रहता है, ठीक है ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा, RCH हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 फॉर्म कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या आएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या बात समझ में आ रही है, चलो समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस ये बताने के लिए कि भाई डबल बॉन्ड कैसे हमारा आ जाता है, कैसे फॉर्म करता है, तो बस सिंपल सा है। क्या करोगे इसमें, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दूंगा, मैं अल्कोहलिक KOH डाल दूंगा। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, K+ का और OH- क्या करता है, फॉर्म करता है। K+ का और क्या फॉर्म करता है बेटा, OH- फॉर्म करता है। जो K+ होता है वो क्या करता है, Br को लेके जाता है, और यहाँ से याद रखना कि जब भी अल्कोहलिक KOH लगाते हो तो वहां पे बीटा एलिमिनेशन भी होता है। ये हमारा जहां पे हाइड्रोजन अटैच होता है उसे अल्फा बोलते हैं, बाकी क्या बोलेंगे बेटा, बीटा बोल देंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इससे यहां से हम हाइड्रोजन को क्या करूंगा, मैं रिमूव करवा दूंगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दूंगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी 2-3 क्वेश्चंस करा दिया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, बाइफिनाइल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बेटा। तो क्लोरोबेंजीन से मतलब कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, और इससे हमें क्या फॉर्म कराना है, तो बाइफिनाइल फॉर्म कराना है। सुनो ध्यान से, बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है कि इसमें दो क्या होता है, बेंजीन आ जाता है। क्या आता है बेटा, दो बेंजीन इस तरीके से क्या होता है बेटा, अटैच होते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल, दिस इज कॉल्ड क्या हो गया बेटा, बाइफिनाइल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या करेगा, बाइफिनाइल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब बाइफिनाइल फॉर्म करेगा तो कैसे कराएंगे, क्या ऐसा चीज है। तो अब एक चीज याद समझो, अगर मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन मुझे इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ कार्बन मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं उड्स रिएक्शन। क्या यूज करते हैं, उड्स रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। बस यहां पे भी क्या करोगे आप, सिंपल सा कि ऐसे लगाओगे भैया बेंजीन, सुनो ध्यान से जो बता रहा हूं मैं,
ये हमारे पास बेंजीन है, मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन। और जब इसमें सोडियम आयोड मतलब कि 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो अब देखो ध्यान से 2 सोडियम है तो 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 क्लोरीन है नहीं तो 2 मॉलिक्यूल से क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या फॉर्म कर जाएगा, बाइफिनाइल फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा भाई, बाइफिनाइल फॉर्म कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बाइफिनाइल क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, तो याद रखना जब हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, मतलब सोडियम और प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी होता है लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह में यूज करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ठीक है ना, और भी मेथड मैंने आपको बताया था, जाके एक बार पिछला वीडियो देख लेना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी समझो, ध्यान समझो। नेक्स्ट इसके बाद से क्वेश्चन आएगा, क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, एन ऑक्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन। क्या बोलता है, नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट चेन। नॉर्मल चेन का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रेट चेन होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या है, क्लोरोब्यूटेन बनाना है। तो क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, क्या होगा, ब्यूट बनाओगे, क्लोरो है। अब सुनो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, Cl लगा दूंगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी क्या लगा दूंगा बेटा, Cl लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मैं स्टार्टिंग में लगाता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, AN चाहिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ क्लोरीन को यहाँ पे क्या करना है, बाहर निकाल देना है। अब सिर्फ क्लोरीन को बाहर, मतलब एल्काइल हैलाइड, सुनो ध्यान से, मुझे क्या करना है, एल्काइल हैलाइड को बाहर निकालना है, मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। और क्या करना है, ऑक्टेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन मुझे क्या कर देना है, बढ़ाना है। सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ब्यूट हो और क्या हो गया, ऑक्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, इवन नंबर फॉर्म कर रहा है। सुनो ध्यान से, ऑड और इवन नंबर दोनों बताया था अपने वीडियो में, ध्यान समझो। तो मुझे इवन नंबर बढ़ाना है, और इवन नंबर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास भाई, वुड्स रिएक्शन। क्या होता है बेटा, वुड्स रिएक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2Na के साथ रिएक्शन करेंगे और विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या कराएंगे बेटा, रिएक्शन करा देंगे। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करा देंगे बेटा, रिएक्शन करा देंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, 4 था, ये 4 था पहले से ये, और जैसे ही हमने क्या वुड्स रिएक्शन लगाया तो 4 और क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, मतलब 2 मोल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, कार्बन 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 कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4, और फिर यहां से क्या लग जाएगा, एक सेकेंड, एक काम करता हूं मैं, सबसे बेस्ट चीज है, क्या हो रहा है यहाँ पे, N। अच्छा ठीक है, बेहतरीन चीज है। लो 1 2 3 4 5 6 7, लो भैया 8, लो हो गया एन ऑक्टेन। बेसिकली क्या है, नॉर्मली चैन ही तो है, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मली चैन बोलेंगे। या फिर ऐसे ना बोल के आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। सुनो ध्यान से, आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये क्या हो गया बेटा हमारा, एन ऑक्टेन। एन क्या हो गया बेटा, ऑक्टेन हो गया। ठीक है, क्या बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला हमारा पोर्शन समझ में आ गया। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं बेटा, 10 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोल रहा है, 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन फॉर्म करना है, डाइमिथाइल हेक्सेन फॉर्म करना है। क्या करोगे इसमें, सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दो, कार्बन 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 ऐसे करके, यहाँ क्या लगा दो बेटा, Cl लगा दिया सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा, कार्बन 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 हेक्सेन है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। एक हमारा 3 पे क्या लगेगा, CH3 लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या लग रहा है हमारे पास, CH3 लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, कितना, इवन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, ऐसे करेंगे कि इसमें देखो ध्यान से, मैं यहां से करवाता हूं, मैं इसमें 2 सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, फिर से वही वुड्स रिएक्शन यूज कर रहा हूं मैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करा रहा हूं मैं, रिएक्शन करा रहा हूं मैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करा रहा हूं, रिएक्शन करा रहा हूं। तो होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अगर 2 लगाता हूँ, सुनो ध्यान से, 2 लगा दिया, देखो अगर वुड्स रिएक्शन लगाता हूं मैं तो जो रिएक्टेंट हो रहा है वो भी क्या है, 2 मोल्स हमारा हो जाएगा, तभी तो 2 Cl बाहर निकलेगा। तो यहां से 2 NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गया। और यहां से फिर से क्या लगेगा, कार्बन 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 कार्बन। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं यार, इस तरीके से लग गया।
इसका मतलब हमने क्या बना दिया बेटा, सुनो ध्यान से, तो हमने क्या बना दिया, देखो 4 कार्बन था, अब इस 4 कार्बन से क्या हो गया, ये अटैच हो गया, देखो ये फॉर्म कर दिया, बना दिया हमने, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, हेक्सेन आ गया। 3 और 4 पे क्या हो गया, मिथाइल आ गया, देखो ये क्या है बेटा, हमारे पास मिथाइल है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा बेटा, फॉर्म कर जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 11 सुनो ध्यान से, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन फॉर्म कराना है। तो एनिलीन अगर आपको बनाना नहीं आएगा बेटा तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, एनिलीन, बेंजीन पे NH2 लगा दो बेटा, क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन से क्या हमें बनाना है बेटा, तो एनिलीन से हमें आयोडोबेंजीन फॉर्म करना है। एनिलीन से क्या फॉर्म करना है बेटा, आयोडोबेंजीन फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक जाने के लिए हमें कुछ रास्ता देखने पड़ेंगे। क्या रास्ता बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, हाँ चलो ले रहे हैं, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे कि सबसे पहले एनिलीन क्या करेंगे, एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे, किससे बेटा, तो हम बनाएंगे यहाँ पे NaNO2 प्लस का HCl। कहने की मतलब है, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, देखो हमेशा याद रखना कि आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, क्लोरोबेंजीन बनाना हो, तो आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा जो मैं बात बताता हूँ। हमेशा एनिलीन को क्या करो, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो, हमेशा एनिलीन को क्या करोगे, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे। तो मैं जब क्या करूंगा उसमें एनिलीन में जब NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर जाएगा N2Cl। ये Na प्लस का होगा, Cl क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस डाइजोनियम सॉल्ट में अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, थोड़ा सा हीट क्या करूंगा मैं इसमें दूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या फॉर्म कर जाएगा बेटा, आयोडोबेंजीन। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, रिएक्शन होता है। इस तरीके से हमें क्या करता है, कन्वर्जन के क्वेश्चन कराना है। अब मैं इसी में बात बोलूँ जिससे क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने वैसे ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कराना है, तो ब्रोमोबेंजीन के लिए भी आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा अलग स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद से आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म कराना है, तो यही आपको पहले करना पड़ेगा कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या करना है, फॉर्म कराना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, एलिलीन क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रोमोबेंजीन। देखो आ गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्या बनाएंगे, एनिलीन बना देंगे बेटा। एलिनीन से क्या करूंगा मैं, तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ब्रोमोबेंजीन। मैंने क्या बोला कि जब भी आएगा ऐसा तो क्या करना है, बस छोटा सा स्टेप लेना है। कौन सा स्टेप लेना है कि आपको सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करना है। क्या करना है, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करना है जब भी एनिलीन आता है। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, तो इसमें डालोगे NaNO2, क्या NaNO2, ठीक है, और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा बेटा, ये डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब N2Cl फॉर्म कर जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करोगे, इसमें कॉपर Cu2 Br2 यूज करोगे एज प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या फॉर्म कर जाएगा बेटा, तो ये हमारा फॉर्म कर जाएगा बेटा ब्रोमो Cl ना लिख के Br यूज कर लेना। क्या यूज कर लेना, Br यूज कर लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जब हमारे पास Cl होगा तो Cl के लिए यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या हमारे पास एलिनीन टू क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से फिर से क्या करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन करना है। चलो ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। एनिलीन से क्या फॉर्म करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करना है। इसको आपको करना है बेटा, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसे आप कर लेना, ठीक है ना। बड़ा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन करा दोगे। मतलब इसमें क्या रिएजेंट डालोगे, तो NaNO2 पहला HCl डालोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म कर जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर जाएगा। और इस डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाल दोगे, तो इस डाइजोनियम सॉल्ट में Cu2 और क्या है, Cl है ना, Cu2 और क्या डालोगे यहाँ पे, Cl2 डालोगे और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन से 2-क्लोरो एसिटोफिनोन फॉर्म करना है। तो हमें क्लोरोबेंजीन फॉर्म करना आना चाहिए, मतलब बनाना आना चाहिए बेटा। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब यहाँ से हमें जो फॉर्म कराना है वो एसिटोफिनोन फॉर्म कराना है। क्या, एसिटोफिनोन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा
बेटा हमारे पास एसिटोफिनॉन, और ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एसिटोफिनॉन फॉर्म हो जाएगा। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से बेटा। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, सुनो ध्यान से, और इसमें हम रिएक्शन करा देंगे बेटा, ठीक है, फ्रीडल क्लाव एसाइलेशन कराएंगे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या है बेटा Cl, इसको क्या बोलते हैं हम अनहाइड्रस बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या है FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, AlCl3 के, सॉरी क्या होगा बेटा AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा बेटा एसिटोफिनॉन, क्या बन जाएगा, सॉरी एसिटोफिनॉन, और क्या लग जाएगा बेटा यहाँ पे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्या हो जाएगा, मतलब जाके यहाँ पे एसिटोफिनॉन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, सुनो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयोडोबेंजीन से 2 आयोडो एसिटोफिनॉन बनाना है, क्या आपसे बन जाएगा, सुनो ध्यान से, फिर से वही बात करेंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, हमने आयोडोबेंजीन मतलब आयोडीन लगा दिया, इससे हमें क्या फॉर्म कराना है बेटा, तो यहाँ पे हमें फॉर्म कराना है, लो ये हमने बना दिया एसिटोफिनॉन फॉर्म कर दिया, लो, और यहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड पे आयोडीन। क्या करोगे, सेम क्राइटेरिया को फॉलो करोगे और क्वेश्चन को क्या कर लोगे, से कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, देखो इसी तरीके से आप क्या करोगे, यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये लग जाएगा एसिटोफिनॉन हमारे यहाँ पे लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब कि आपको डायरेक्टली ये प्रोडक्ट हमारा क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या करोगे यहाँ पे Cl यूज़ करोगे, और AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो ये जाके हमारा सिर्फ यहाँ लग जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन गया जैसा वैसे। कोई बात यहाँ पे समझ में आ रही है सारी चीज़ें, चलो यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा हमने कितना करा दिया, 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि 15 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ इससे क्या करना है, आपको 2-3 बार इस कन्वर्जन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। पहला वीडियो जाके देखें, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर इस वीडियो को भी देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो होगा वो 2 सेकेंड मतलब सेकेंड डेज पे आएगा, सेकेंड या थर्ड डेज पे फिर से हमारा सेकेंड वीडियो पे आएगा, जिसका हम अल्कोहल फिनॉल ईथर से क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ से हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, और ये इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब